डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आई एम जितेंद्र कुमार तिवारी, आपका रसायन विज्ञान अध्यापक। बच्चों, आज प्रीवियस डे हम लोगों ने टॉपिक भी डिस्कस कर लिया था समस्थानिक पे। आज हम करेंगे समस्थानिक की विशेषताएं। लेकिन क्वेश्चन हमारा ये आता है कि समस्थानिक की खोज किसने की थी, किस सन में हुई थी। तो समस्थानिक की खोज सबसे पहले 1911 में सोडी द्वारा रेडियो एक्टिव तत्वों में की गई। और सोडी ने समान परमाणु क्रमांक परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न परमाणुओं का नाम आइसोटोप रखा, क्योंकि परमाणु क्रमांक समान होने के कारण आवर्त सारणी में इनका स्थान अलग अलग न होकर एक ही होता। आइसो का मतलब सेम, टॉप्स का मतलब प्लेस। अब आज का टॉपिक है समस्थानिकों की विशेषताएं। पहला पॉइंट है एक ही तत्व के सभी समस्थानिकों का परमाणु क्रमांक समान होता है, क्योंकि उनके नाभिकों में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। सेकंड पॉइंट है एक तत्व के सभी समस्थानिकों के रासायनिक गुणों में समानता होती है, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होते हैं। तीसरा पॉइंट है समस्थानिकों के भौतिक गुणों में भिन्नता होती है, क्योंकि उनके परमाणु द्रव्यमान भिन्न होते हैं। और चौथा पॉइंट है समस्थानिकों के रेडियो एक्टिव गुण भिन्न होते हैं, क्योंकि उनकी नाभिकीय संरचनाएं भिन्न होती हैं। कहने का मतलब क्या हुआ? समस्थानिकों की विशेषताएं हैं बच्चों कि एक ही तत्व के सभी समस्थानिकों का जो परमाणु क्रमांक होता है वो हमेशा समान होता है। क्यों? क्योंकि उनके नाभिकों में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। सेकंड पॉइंट कह रहा है एक तत्व के सभी समस्थानिकों के रासायनिक गुणों में समानता होती है, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होते हैं वो समान होते हैं। समस्थानिकों के भौतिक गुणों में भिन्नता होती है, क्योंकि उनके परमाणु भार भिन्न होते हैं। और समस्थानिकों के रेडियो एक्टिव गुण भिन्न होते हैं, क्योंकि उनकी नाभिकीय संरचनाएं भी भिन्न होती हैं। समस्थानिक दो प्रकार के होते हैं, स्थायी समस्थानिक और अस्थायी समस्थानिक। स्थायी समस्थानिक वे समस्थानिक जिनके नाभिक स्थायी होने के कारण स्वतः विघटित नहीं होते, स्थायी समस्थानिक कहलाते हैं। स्थायी समस्थानिक का दूसरा नाम बच्चों रेडियो एक्टिवताहीन समस्थानिक भी कहा जाता है। यानी कि वे समस्थानिक जिनके नाभिक स्थायी होने के कारण स्वतः विघटित नहीं होते। कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। कार्बन 12 और कार्बन 13 जो हैं बच्चों वो रेडियो एक्टिवताहीन है, यानी कि स्थायी हैं। लेकिन जो कार्बन 14 है वो रेडियो एक्टिव समस्थानिक है। सेकंड है अस्थायी समस्थानिक। वे समस्थानिक जिनके नाभिक अस्थायी होने के कारण स्वतः विघटित होते रहते हैं, अस्थायी समस्थानिक कहलाते हैं। बच्चों इसको रेडियो एक्टिव समस्थानिक कहा जाता है। वे समस्थानिक जिनके नाभिक अस्थायी अनस्टेबल होने के कारण स्वतः विघटित होते जाते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, H1, H2, H3। इनमें जो H3 है वो समस्थानिक रेडियो एक्टिव है। समभारिक समान परमाणु द्रव्यमान परंतु भिन्न परमाणु क्रमांक के परमाणुओं को समभारिक कहते हैं। आर्गन 1840, पोटेशियम 1940, कैल्शियम 2040। इनमें हम क्या देख रहे हैं कि इनके परमाणु क्रमांक तो भिन्न हैं, लेकिन द्रव्यमान संख्याएं सबकी समान है। समभारिक की विशेषताएं। समभारिकों के नाभिकों में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्याओं का योग सदैव समान होता है। कहने का मतलब कि समभारिक के जो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उनका योग समान होता है, परंतु जो प्रोटॉन की संख्या होती है वो भिन्न भिन्न होती है। सेकंड पॉइंट है समभारिकों के रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों में भिन्नता पाई जाती है। तीसरा है आवर्त सारणी में समभारिकों का स्थान अलग अलग होता है। अगली हेडिंग है सम न्यूट्रॉनिक। भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है उन्हें हम सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। सिलिकॉन 1430, फास्फोरस 1531, सल्फर 1632। इनमें बच्चों न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। थॉम्सन का परमाणु मॉडल। जे थॉम्सन, हम जानते हैं कि थॉम्सन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। अब थॉम्सन का परमाणु मॉडल को तरबूज का मॉडल भी कहते हैं। क्यों? परमाणु अतिसूक्ष्म गोलाकार विद्युत उदासीन कण है जो धन और ऋण आवेशित द्रव्य से बने हुए हैं, और धनावेशित द्रव्य परमाणु में एक समान रूप से फैला हुआ है तथा इलेक्ट्रॉन धनावेश में इस प्रकार धसे हुए हैं जैसे तरबूज में बीज धसे रहते हैं। ये आपका डायग्राम है। इसमें ये धनात्मक आवेश हैं और ये आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं।